के समय में 7% 8% जो लोजपा का जो कोर वोटर है वो कभी कटने वाला नहीं है। नीतीश कुमार जी से नाराजगी अगर प्रशांत किशोर और चिराग पासवान आ जाते हैं, राजद की सरकार उसी दिन बन जाएगी। भाजपा का भी सरकार आपने देख लिया 20 साल में। तो जी नमस्कार दोस्तों, जैसे आप देखते हैं मीडिया में वो अपना विचार प्रकट करते हैं, लेकिन वो गांव में कितना घूम के जाते हैं, तो हम सोचे कि थोड़ा गांव घूमते हैं और जो गांव में युवा हैं उनका लाइफ क्या है, आज अभी उनके लाइफ में क्या समस्या आ रही है। एक समस्या आ रहा है कि उन्हें बाहर जाना पड़ रहा है कमाने के लिए, अपना धंधा खोजने के लिए। बिहार में कुछ धंधा है नहीं, तो यहाँ पर बैठे हैं लोग। यहाँ पे एक स्कूल है और स्कूल का परिसर है और परिसर में अपना बैठ के समय व्यतीत कर रहे हैं। चाना भूजा जो भी खाने को है, अमरूद है, वही खाने को खा रहे हैं। तो चलिए इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इनका लाइफ अभी कैसा कट रहा है और इनकी मांगे क्या है। जो अभी तो इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन का भी मुद्दा क्या है कि बिहार में धंधा लाओ, बिहार के जो युवा है उन्हें बाहर ना जाना पड़े, इसलिए सारी पार्टी, चाहे आरजेडी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे हमारे प्रशांत के जो किशोर हैं वो भी हैं, सबका मुद्दा एक ही है। तो आइए हम इन युवा लोग से पूछते हैं कि इनका कैसा लाइफ कट रहा है। तो भैया जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम राजन कुमार भारतीय है। तो हमारे पास है राजन कुमार भारतीय, जो अपने इस समाज के सबसे बड़े चेहरा हैं और यही अपने समाज का दिक्कत बताएंगे। अब बताइए कि एक युवा जो होता है अभी बिहार का, वो जैसे इंटर पास करता है तो उसकी लाइफ में होता है पैसा कमाए, जो पैसा कमाना देखता है तो फिर उसे बाहर ही दिखता है, बिहार में कोई ऑप्शन नहीं दिखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बिहार में पलायन को कैसे रोका जा सकता है। आप एक पत्रकार हैं, पत्रकार के हैसियत से हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बिहार में पलायन को कैसे रोका जा सकता है और कौन सी पार्टी किस विचारधारा के साथ रोक सकती है। सबसे पहले आप ये बताइए। देखिए, आप अच्छा सवाल पूछे हैं, आपको पत्रकार से भी सवाल पूछना चाहिए, ये नहीं कि केवल पत्रकार ही सवाल पूछे। तो इसका मैं आपका आंसर करता हूँ। सबसे पहली जो बात है, जो है ना, बिहार में हमारा कोई भी धंधा लगाना है तो कोई भी गवर्नमेंट मतलब सरकारी नौकरी से युवा को काम नहीं मिलने जा रहा है, सारे युवा को, क्योंकि सरकारी नौकरी बिहार में अप्रॉक्स 25 लाख ही है, 25 लाख के आसपास ही है। मगर जो हमारे पास युवा है 2 करोड़ है या उससे भी ज्यादा है, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर है, उसको बिहार में आना पड़ेगा। 2 करोड़ नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा। हाँ, जो भी हो, तो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को बिहार में लाना बहुत ही जरूरी है। तो जो भी पार्टी अगर प्राइवेट प्लेयर्स को बिहार में खींचने में सफल होती है, वो बिहार का जो है बेरोजगारी उसको खत्म करने के लिए उसका लक्ष्य ऐसा रहेगा। यही तो हम आपसे पूछे हैं कि बेरोजगारी खत्म कैसे होगा बिहार में। देखिए, आप रोड मैप है कि हम बेरोजगारी कैसे खत्म किया जा सकता है। देखिए, भाजपा का भी सरकार आपने देख लिया 20 साल में कोई सफल, आरजेडी केवल सरकारी नौकरी पे फोकस कर रही है। जो प्राइवेट मेन है, प्राइवेट प्लेयर लाओ बिहार में, सरकारी नौकरी से कुछ सबको नहीं मिलने वाला है, 100 में से किसी एक को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरा एक बात सुन लीजिए। अभी जो भी पार्टी है उसमें थोड़ा प्रशांत किशोर की पार्टी थोड़ा आगे दिख रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी है, उनके पास विजन है, उनके पास रोड मैप है। हाँ। 2 ही पार्टी ऐसी है, एक चिराग पासवान की पार्टी और प्रशांत किशोर की। ये 2 ही ऐसी पार्टी है जो जिनके पास रोड मैप है और वास्तविक रूप से मतलब कि बिहार को आगे कैसे ले जाया जा सकता है, इस विषय में और इस विजन के संदर्भ में वो लोग चल रहे हैं। ठीक है। नहीं तो बाकी कोई ऐसा पार्टी नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी है, न नीतीश कुमार है, न राजद है। राजद तेजस्वी यादव के प्रति लोग अपना मतलब कि रुझान दिखा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का पूरा विजन डॉक्यूमेंट हम पढ़े हैं, उसमें बिहार का क्या भविष्य दिख रहा है आप बताइएगा। उनको बस वही दिखा रहे हैं कि 17 महीना वर्सेस 20 साल। उस 17 महीने में जो है नीचे उप मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री साइन करेगा उसी को उप मुख्यमंत्री इम्प्लीमेंट करा सकता है। ना अपने बिहार में या पूरे भारत में एक ही ट्रेंड चलता है, उप मतलब चुप। अच्छा, उप मतलब चुप। हाँ, तो लेकिन वो फिर भी बोलते हैं ना, लेकिन वो बोलते हैं कि जो अगर आप ही मतलब 5 लाख नौकरी दिए तो बाकी समय भी आपका सरकार था तो उस समय आप नौकरी दे देते, लेकिन जब हम ही सरकार में है तभी 5 लाख नौकरी कैसे पास हुआ। उनका सवाल ये होता है। सुनिए ना, राजद जब तेजस्वी यादव जी के जब पिताजी जो थे ना, वो जब सत्ता में थे तब पूरे बिहार में लगभग 300 कंपनियां बंद कराए थे। अच्छा, जाकर आप गूगल कर लीजिएगा या पूरा इतिहास पढ़ लीजिएगा। तो जब तक हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब तक आप नहीं कमाइएगा तब तक आप नौकर रख सकते हैं। नहीं। बिहार सरकार की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अगर बिहार के प्रवासी मजदूर अगर बिहार में चले आएंगे तो बिहार सरकार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बिहार में
रहकर जो सरकारी कर्मचारी है, जो चपरासी निम्न मतलब एकदम छोटा, जितने भी सरकारी बिहार सरकार के जो कर्मचारी हैं, क्या उनका सैलरी समय से मिल जाता है? बिहार सरकार दे पाता है? अभी अभी सुनने को मिला था कि भर्ती तो हो गया, लेकिन जो मास्टर भर्ती है उनका नौकरी पेंशन वाले सैलरी नहीं मिल रहा है। बोल रहे हैं कि जो हमारा है सरकार का शिक्षा विभाग, पैसा ही खत्म हो चुका है। तो फिर कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप नहीं कमाइएगा तब तक आप नौकर नहीं रख सकते हैं, ये समझिए। मेरे कहने का तात्पर्य अगेंस्ट में होना है ना, सुनिए कि मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि जब तक बिहार नहीं कमाएगा तब तक आप सरकारी नौकरी देकर और सिर्फ मतलब चंद लोगों को नौकरी देकर मतलब कि आप पूरे बिहार का मतलब कि विकास नहीं करा सकते हैं। हाँ, बिहार का रूप बदलने के लिए जो लार्ज स्केल है ना, उस पे आपको सोचना पड़ेगा। 100 में से किसी को आप सरकारी नौकरी दी है तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। इन भैया की बात है करने वाला है। अब बात है प्रशांत किशोर और LJPR, तो आप बात कर रहे हैं सत्ता में कैसे आ सकते हैं, क्योंकि इनका जो वोट बैंक है बहुत सीमित है, और या तो ये किसी गठबंधन के तहत आ सकते हैं, इनका अकेले आना बहुत ही मुश्किल है। तो वोट बैंक किसी का सीमित नहीं। आपने बिहार में, हमारे बिहार में सबसे पहले वोट बैंक और पार्टी को देखने से पहले वोटर का मिजाज पढ़ना पड़ता है। हाँ। और वोटर का मिजाज पढ़ने के लिए ये देखना पड़ेगा कि हमारे बिहार में दो प्रकार के वोटर हैं। एक तो है जो कट्टर RJD वादी है, जो सिर्फ राजद को पसंद करना चाहते हैं, MOI कह लीजिए। और दूसरा जो वोटर है जो ये देखती है कि कौन राजद को हरा रही है, क्योंकि वो 15 साल का जंगल राज और 15 साल का कुशासन लोग देख चुके हैं। इसके लिए ये देखते हुए कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं चाहते हुए कि नीतीश कुमार को भी वोट नहीं देंगे, भाजपा को भी वोट नहीं देंगे, लेकिन राजद को भी वोट नहीं देना चाहते हैं। तो इस संदर्भ में ये लोग वही सोचते हैं कि चलो ना, हम राजद को हमको हराना है। एक पहल का लक्ष्य उनका ये है कि हमको राजद को हराना है। तो इसके संदर्भ में देख लेंगे कि लड़ाई किस में है, तो मजबूरी में लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। ठीक है, कि भाजपा को ही जिताओ, लेकिन राजद को मतलब। और राजद से ये नफरत जो है ना, राजद के पिछले 15 साल का शासन है और कुछ उसके स्थानीय कार्यकर्ता हैं जो तनिक से बात पे अभद्रता पे चले आते हैं और लोगों से अनाप शनाप मतलब कि बकने लगते हैं। तो भगवान कृष्ण एक बात बोले थे कि अर्जुन से कि हे पार्थ, धैर्य रखना सीखो, धैर्य रखना सीखो, संतुष्टि अपने अंदर प्रदान करो। अगर ये चीज राजद के कार्यकर्ताओं के अंदर आ गई तो राजद की सरकार उसी दिन बन जाएगी। लेकिन राजद के कार्यकर्ता ही राजद का नैया डुबा रहा है। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप पूछे थे कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान, अगर हमारे कहने का यही तात्पर्य है कि आज के दौर में जिस तरह से नीतीश कुमार जी से नाराजगी है बिहार के लोगों के प्रति, और जिस तरह से बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार को नकार रही है, वर्तमान समय में मैं भी 3-4 जिला घूम कर आया हूँ, तो जिस तरह से नाराजगी है, अगर चिराग पासवान अगर प्रशांत किशोर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो बीजेपी और JDU दोनों का नैया डुबा देंगे। लेकिन जो हमारे लेकिन हाँ, एक बात और बता देते हैं कि अगर ये दोनों साथ में आए तब भी, अगर चिराग पासवान और बीजेपी JDU इन तीनों में कोई भी अलग मतलब कि चुनाव लड़ेगा तो राजद सरकार बनाएगी बिहार में, ये तय है। तो वही तो हो रहा है। हाँ, जो हमारे प्रशांत किशोर है वो थर्ड फ्रंट पे इलेक्शन लड़ते हैं तो RJD को सीधा फायदा दिख रहा है, वही ना जो आप बोल रहे हैं। हाँ, एकदम फायदा दिख रहा है, क्योंकि देखिए राजद का जो कोर वोटर है, राजद का कोर वोटर कभी कटने वाला नहीं है, ना कभी कटेगा। जब भी कटेगा प्रशांत किशोर, बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड चाहे लोजपा का ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो लेकिन जो बोले हैं, जो प्रशांत जी बोले हैं, हम किसी पार्टी से चाहे भविष्य में भूत में हम गठबंधन नहीं करने वाले हैं। जो भी हमारे अपने दम पे सीट है हम उसी में जो हमारा है असेंबली में कॉन्टेस्ट करेंगे और रहेंगे, लेकिन गठबंधन वाली कोई बात नहीं होगी। तो आप कैसे आने वाले समय में गठबंधन करेंगे? वो काहे चिंता लेते हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे? कैसे आप कह दिए? नहीं, वो खुद बोले हैं, मैं अपना बात नहीं बोला। हाँ, राजनीति में तो कोई परमानेंट दोस्त होता है ना, कोई परमानेंट दुश्मन होता है। लोग कब नेताओं का जो बयान है वो कब बदल जाए कोई नहीं जानता है। आज प्रशांत किशोर अकेले आए हैं, वो चाह रहे हैं कि 10-12 सीट हमारा निकले, लेकिन 10-12 सीट उनका निकलेगा नहीं, 5 से 6 सीट निकलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और ज्यादातर सीटों पे वो भारतीय जनता पार्टी और JDU का नुकसान ही पहुंचाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है वो।
तो लेकिन ये भी बात है कि जो जनता दल यूनाइटेड ने भी फैसला किया था कि जिस तरह 2020 में एलजेपीआर ने उनको नुकसान पहुंचाया था, वो भी इस बार एलजेपीआर के अगेंस्ट अपना कॉन्टेस्ट उतारेंगे, उसको नुकसान पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार के वोटर से एलजेपीआर को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अच्छा, जो आज के समय में 7% 8% जो लोजपा का जो कोर वोटर है, हाँ। वो कभी कटने वाला नहीं है। हाँ, मतलब और समर्थक, कट्टर समर्थक। एक समुदाय है स्वर्ण समुदाय। हाँ। स्वर्ण समुदाय एक ऐसा समुदाय है, हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी पे भरोसा करता है, हाँ। तो सबसे ज्यादा चिराग पासवान पे भरोसा करता है, दिखता भी है और भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करता है। इसके अलावा किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि चिराग पासवान का वोट काट सके। अगर चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड ये दावा ठोक रही है ना, हाँ। तब 20 साल से जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का मुख्यमंत्री है ना नीतीश कुमार, हाँ। उसके पास दम है। 20 साल से शासन किए हैं, तो अकेले लड़के दिखा दे, या चिराग पासवान को नजरअंदाज करके देख ले इस बार की उनका सरकार बनता है कि नहीं बनता है, उसका भी हैसियत का था लग जाएगा। और हम आपसे पहले ही बोल चुके थे कि कुछ लोग मजबूरियों में नीतीश कुमार को वोट दे देते हैं कि चलो हमको राजद को नहीं आने देना है। हाँ। इसी के चलते लोग वोट दे देता है। तो चलिए, इनका बात ये है कि बिहार में मतलब लोग एक टाइप के वोट होते हैं कि जो आरजेडी को आने से रोकना चाहते हैं, और एक होते हैं कि मतलब भाजपा को आने से रोकने होते हैं, कुछ बीच वाले होते हैं। इसी प्रकार के वोटर होते हैं और इधर से उधर करते रहते हैं किसी एक को रोकने के लिए। और हमारे साथ एक और भैया, थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं, ये अपना क्या कहेंगे। आप बात करेंगे? बोलिए बोलिए। बोलिए, बेशक बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए जिससे आपका फायदा हो, आपका पर्सनली फायदा हो? देखिए, हम तो पहले आपको कोटि कोटि नमन करते हैं। हाँ। दूसरी नंबर बात, हाँ। हम एक युवा हैं। हाँ। हमारा जो सोच है, हम बिहार के लिए ही तत्पर हैं। हाँ। कि हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा। आपका तो उम्र भी निकल चुका है, बाल का केस मेरा तो खैर उम्र 30 प्लस हो ही गया है। हाँ। बाल बच्चा हो गया। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि मैं सारे नेताओं को नजरअंदाज करते हुए, मैं ओनली फॉर चिराग पासवान का सीएम का चेहरा देखना चाहूंगा, बस। ठीक है, इनका भी है कि एलजेपीआर को सपोर्ट कीजिए, उनके पास विजन है, बिहार के जो हो रहा है प्लान उसको रोक सकते हैं। और आप लोग बताइए, अभी आप कौन सा काम करते हैं? हम तो काम 2-3 करते हैं, वेल्डिंग भी करते हैं, टाइल फर्श में मार्बल का भी काम करते हैं, और शादी विवाह होता है बिहार में। हाँ। लगन का जब समय चलता है तो डेकोरेशन का भी काम कर लेते हैं। अच्छा। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा काम हमसे कराना चाहते हैं, जो कहिएगा वो कर सकते हैं। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि रविंद्र जडेजा के तरह हम ही ऑलराउंडर हैं। और आप कौन से काम करते हैं? सेम कंडीशन है। तो दोनों साथ ही है। देखिए, दोनों का इंटेलेक्चुअल जो होता है ना लेवल, वो भी बहुत अच्छा खासा है, इसलिए। और कोई बात करना चाहता है? देखिए, ये जो है ना स्कूल, जो हम स्कूल में बैठे हैं, देखिए ये आज से 500 साल पहले या 15-20 साल पहले स्कूल ऐसा हुआ करता था। तो फिर इसको बंद करके इधर देखिए फिर ये भी बंद हुआ। अब जो नया स्टाइल का है ना, स्कूल ऐसे ही बनते रहता है, बिल्डिंग बनते रहता है, छोटा मोटा जो भी हो। ये तो गलत बात बोल रहे हैं। हाँ। कैमरा इधर करो जी। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है, इस पे कभी छत नहीं हुआ है। अरे छत नहीं हुआ है, हमको तो अंदाजा नहीं था। बोल रहे हैं कि छत नहीं हुआ है। बिल्डिंग बना है, इस पे छत कब हुक्म नहीं किया है।